हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.7 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 6.6 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर के जरूर से देखिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज हमने चैप्टर वाइज यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए 6.7 के पहले नंबर प्रश्न बोला गया ना कि रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला है, देखेंगे ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2ab। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x/, तो यहाँ एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए पहले दोनों को भर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर को भरेंगे। पहला का पहला खाली स्थान की जगह पर पहला में 2ab भरिएगा और दूसरा नंबर में सिर्फ बाई भर देना है। ठीक है, यहाँ पर 2ab हो जाएगा, यहाँ पर बाई। अब चलते हैं अगले पेज पर, आगे देख लेते हैं। यहाँ तीसरे नंबर पर यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है ना। और सूर्य में देखेंगे 2x का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब कि यहाँ 3x है तो 3, ये 3 है तो 3, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होगा। तो तीसरे नंबर में खाली स्थान की जगह पर आप 2x भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथे पर आइए। यहाँ p माइनस क्यू के होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 2pq, अब प्लस में हो जाएगा q का स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना चाहिए, बस वही यहाँ पर भरना है। पाँचवा में देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फिर माइनस, यहाँ पर है क्या प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस में क्या होता है 2ab, तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 2। ए के देखेंगे पाँचवा में पूरा डिटेल से बताएंगे। 2 ए के जगह पर ए, अब बी के जगह पर 1/a, यही ना लिखेंगे। तो देखिएगा ना, तो हमारा ये वाला फ्रेंड्स ए से ये वाला ए यहाँ पर कट जाएगा और 2 और 1 बचेगा, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या भरेगा 2, तो आंसर यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा और कुछ भी दिक्कत नहीं है। पाँचवा में देखिए, पाँचवा में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, है ना। और माइनस में सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे 2xy। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर 2xy आ गया है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखेंगे इस प्रकार से लिखा हुआ, अब प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखेंगे पूरा प्रश्न हम लिख लिए हैं, यहाँ पर खाली स्थान है। तो अब हमें बताएंगे कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है ना। तो देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। और जो 2xy है ना प्लस में, इसको बराबर किधर लाएंगे, तब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 2xy। ये जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनस 2xy लिखे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से चौथा पाँचवा ये छठा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। पाँचवा के बाद ना ये हमारा छठा था। अब देखेंगे यहाँ पर सातवें नंबर को। सातवां नंबर में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए इसको भी पूरा हम सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पर है खाली स्थान। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला आपको तो पता होना चाहिए। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में होता है 2ab। और देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम यहीं पर रहने देंगे। ठीक है, अब माइनस 2ab के बराबर किधर ले आएंगे, तब प्लस में 2ab हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे है ना वैसे रहने देंगे। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 2ab। अब बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये है ना बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा सातवां हल हो जाता है। चलिए आठवां देखेंगे, बोला गया है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, अब बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ना था। चलिए इसको भी चेक कर लेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पर मान बोला गया था ना रखने के लिए, ए के जगह पर था 0, अब बी के जगह पर था 0, इसका स्क्वायर
फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 0 का स्क्वायर, अब बी के जगह पर भी यहाँ पर लिख देंगे क्या 0 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए अगर फिर से यहाँ पर 0 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, लेकिन बोला गया था 0 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या ये होगा, तो नहीं होगा। तो बस आप इसमें सिर्फ नहीं लिख देंगे। हम फ्रेंड्स आपको ना समझाने के उद्देश्य से ना पूरा यहाँ पर मान रख कर समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रश्न में सिर्फ आपको नहीं लिख देना है। चलिए आगे देख लेते हैं 9वें को। 9वां में बोला गया है ना कि 10 जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस खाली स्थान 3 का स्क्वायर। कैसे यहाँ पर लिखना है आपको, चलिए समझेंगे इसको 9वें नंबर को। सबसे पहले ना यहाँ पर लिख दीजिए 10 जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस खाली स्थान फिर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा ही ना था दिया हुआ। तो देखिए इसको फार्मूला पर तोड़िए ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पर 10 बी के जगह पर 3, ऐसे ही ना लिखेंगे। तो देखिए 2ab यही हमसे पूछा गया था, तो देखिए ये तो लिख रहने दीजिए 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रहने दीजिए। इसको 10 दूनी के 20, 20 किया कि क्या आ जाएगा हमारा 60, यही खाली स्थान के जगह पर आपको 60 भर देना है, ठीक है। तो 9वां हमारा यहाँ पर हल हो जाता है इस प्रकार से। चलिए 10वें को देखेंगे, बोला गया 15 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर माइनस फिर 2ab है दिया हुआ, ठीक है। देखिए 2 ए के जगह पर 15 अब बी के जगह पर 5, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, तो ए का स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर, अब बी क्या है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 10 नंबर में कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 5 का स्क्वायर यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। सिर्फ फ्रेंड्स आपको फार्मूला यहाँ पर याद रहना चाहिए। अगर आपसे फार्मूला याद है तो सभी प्रश्न देखेंगे ना बहुत ही आसानी से यहाँ पर बन गया है, ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट हमारा पहला नंबर का सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो देख लीजिए अब दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर ना ये हमारा टाइप 4 है, ठीक है। बोला गया कि निम्नलिखित को सूत्र द्वारा गुना करें जिसे ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला होता है ना, पढ़े है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है ए प्लस 2 और ए माइनस 2 है, देखेंगे। दूसरा का पहला नंबर को भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। दूसरा का पहला प्रश्न है ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2, ठीक है। तो इसको देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको ए मानेंगे इसको भी मानेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी इंटू में ये इसको हम ए मानेंगे इसको हम बी मानेंगे, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला भी लिख दिए हैं। तो ए का स्क्वायर, ए क्या है ए ही है ना, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी किसको माने हैं 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर ही और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड फार्मूला द्वारा हमने यहाँ पर पहला नंबर को हल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स दूसरा नंबर को देख लेंगे, देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा में बोला गया ना 2x + 1 और 2x - 1, तो यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, फार्मूला भी बता दिया ना, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ए है हमारा 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1। तो बस इतना ही कर देना है, आपका यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया है, ठीक है। तो दूसरा नंबर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए तीसरा को देखिए। तीसरा में है 3 + 2p और 3 माइनस यहाँ पर है 2p, तो एक प्लस में एक माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फार्मूला लग जाएगा यहाँ भी। तो लिख देंगे सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2p का स्क्वायर। फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर करेंगे तब p का स्क्वायर। तो जस्ट इस प्रकार से आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा और तीसरा दोनों का आंसर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर चौथा नंबर को। चौथा में बोला गया ए प्लस बी प्लस में सी प्लस डी, फिर ए बी और फिर माइनस में सी डी, ए बी प्लस सी डी ए बी माइनस सी डी, सेम यही फार्मूला लगेगा। तो पहले लिखिएगा ए बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग लिख देंगे, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर और यहाँ लिख दीजिएगा डी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं पाँचवा को। पाँचवा में है 2p के पावर 4 प्लस q के पावर 4, फिर वही वाला चीज़ यहाँ पर है सिर्फ प्लस में, यहाँ पर है माइनस में, तो फार्मूला तो सेम ही लगेगा। तो लिखेंगे 2p के पावर 4 इसका वर्ग माइनस q के पावर 4 इसका वर्ग, तो हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला। तो देखिए 2 का वर्ग कीजिएगा ना तो 4,
अब पी, ये फ्रेंड्स जब गुना रहता है ना पावर के ऊपर पावर इस प्रकार से ब्रैकेट में, तो 4 दूनी यहाँ पर बाहर बाहर गुना होता है, तो 4 दूनी के 8, तो पी के पावर 8 माइनस क्यू के है यहाँ पर 4 है 2 है, तो 4 दूनी के हो जाएगा 8, तो ये भी हो जाएगा क्यू के पावर 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर छठे को। छठा में है ना 2a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे 2a का स्क्वायर इसका वर्ग a का स्क्वायर, b के जगह पर 5b का स्क्वायर कर दीजिएगा इस प्रकार से, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया ना यहाँ पर। अब देखेंगे 2 है यहाँ पर, तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4, a के पावर 2 और 2 दूनी के 4, तो a के पावर हो जाएगा 4 माइनस 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25, फिर यहाँ पर है 2 दूनी के 4, तो b के पावर 4। तो इस प्रकार से देखेंगे तो छठा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 7वें और 8वें। इसको फ्रेंड्स प्रश्न को लिख करना हम इस साइड बना देते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना 7वां नंबर और 8वां नंबर दोनों प्रश्न लिखनी है, a प्लस बी आई ए माइनस बी, फार्मूला आपको पता है ना, a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, फार्मूला लिख दिया ना। अब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर ही होगा, 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1, x का वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 7वां नंबर हल हो जाता है। समझ गए। 8वां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला पर लग जाएगा, तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो 2x का स्क्वायर माइनस 1/y का स्क्वायर, इस प्रकार से कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे ना 2 का तो 4 x और 2 दूनी के 4 हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग 1, y का स्क्वायर है और 2 दूनी के 4, तो y के पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से हमारा 8वां नंबर भी सॉल्व हो जाता है। बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे इस प्रकार से ना हमारे यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। दूसरा में 8 प्रश्न दिए गए थे, हमने 8 को फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। बाकी तीसरा नंबर से लेकर के जितना प्रश्न बच गया उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है। अगर फ्रेंड्स अभी भी कोई डाउट बच गया है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।